आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी, पूर्व में केंद्रीय मंत्री, मेंबर पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी की शान, युवाओं में खास करके चहेते नेता भारतीय जनता पार्टी की आज हमारे बीच में हैं। और बजट जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया उसके बारे में अपना व्यक्तित्व रखेंगे। अनुराग जी के व्यक्तित्व रखने के बाद मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगा, जो क्वेश्चंस जो है वो पूछेंगे। तो एक आदमी सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे और क्रमबद्ध तरीके से पूछे, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी। अनुराग जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुनील जी और उपस्थित सभी मीडिया के मेरे बंधुओं, हाल ही में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट देश के सामने पेश किया और हम कह सकते हैं ये बजट भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगा। और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 में या उससे पहले भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में बनकर उभरे, और बहुत सारे पहलुओं को उसमें ध्यान में रखकर बजट को लाए हैं। अगर आप पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के देखेंगे तो पहले दिन जो मोदी जी ने कहा था वो पिछले 10 सालों में करके दिखाया। कहा था गरीब की, मजदूर की, महिला की, जवान की, किसान की सरकार होगी, वो करके दिखाया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से पिछले 10 वर्षों में बाहर निकाला है। 12 करोड़ जहां एक और रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए और 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। तो इस बजट में मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत दी, जो किसी ने सोचा नहीं था, जिसके अनुमान तक नहीं लगाए गए थे। उस सोच से भी ज्यादा बढ़कर नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स कर दिया है, जीरो टैक्स। और एक कारण आप देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 तक भी 2 लाख रुपए की आमदन के बाद आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन पिछले 10 सालों में 2 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक लाए और 7 लाख से सीधा 12 लाख तक लाके जीरो टैक्स कर दिया। यानी कि अगर आप हर महीने 1 लाख रुपया कमाते हो तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमें दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिलता है, वहां कितना ज्यादा टैक्स लगता है, और भारत में मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी। इसके साथ साथ मान लीजिए आपको किराया मिलता है तो उस पर भी टीडीएस जब कटता था तो लगभग 2.5 लाख रुपए पे कटना शुरू हो जाता। अब 6 लाख तक उस पर नहीं कटेगा। हमारे वरिष्ठ जनों के लिए 50,000 रुपये के बजाय अब 1 लाख रुपए तक उनकी जो ब्याज की आमदन है वहां तक कर दिया है। और यही नहीं, जो हमारा सूक्ष्म लघु उद्योग है उसके लिए भी जो अब आंकड़े दिए गए हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा। जहां एक और उसमें निवेश 2.5 गुना, तो उसकी टर्नओवर 2 गुना होगी। तो उसको, उसकी नई जो टर्मिनोलॉजी रखी है वो उसमें आता है। माइक्रो एंटरप्राइजेज में पहले 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट गिनी जाती थी, अब वो बढ़कर 2.5 करोड़ रुपया हो गई। उसकी टर्नओवर जो 5 करोड़ मानी जाती थी अब बढ़कर 10 करोड़ हो गई। स्मॉल एंटरप्राइज जो 10 करोड़ रुपया थी अब उसको बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया है। और जो टर्नओवर है
उसको भी 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर उसको जाना जाएगा। और जो मध्यम मीडियम एंटरप्राइज है उसको इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी है। इसी तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल सेटअप की जाएगी, मिशन जो बनाया गया है, और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, एमएसएमई मिनिस्ट्री इसका हिस्सा रहेंगे। कस्टम ड्यूटी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, 36 ऐसी तरह की दवाइयाँ जिससे आपका जीवन बचाया जा सकता है, अब उस पर कस्टम ड्यूटी शून्य कर दी गई, बिल्कुल ज़ीरो। और कंसेशनल जो कस्टम ड्यूटी वो 6% एडिशनल लाइफ सेविंग ड्रग पे की गई है। नया इनकम टैक्स बिल आएगा और इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी एक बना दी गई, एक कमेटी को दिया गया ताकि वो अपना सुझाव इस पे लिख के दें। यही नहीं, जो हमारे किसान मित्र हैं, हमारी पार्टी किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए प्रयासरत है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने पहले लागू कर दिया था। 1.5 गुना दाम हम अभी भी देते हैं। कांग्रेस के मुकाबले दुगनी से ज़्यादा हमने खरीद की, दुगनी से ज़्यादा हमने दाम दिए हैं। और मैं कहूं कि 10 लाख में कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ का एमएसपी पे खरीद की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18,80,000 करोड़ रुपए की खरीद की, जो 3 गुना से ज़्यादा है। लेकिन अब एक और जो बड़ी राहत यहाँ पे किसानों को दी गई है, जहाँ किसान क्रेडिट कार्ड से आपको 3 लाख रुपए तक मिलते थे, अब वो आपको 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। और साथ ही उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का ऋण लिया और आपको 7% ब्याज लगता है। पहले तो ये ब्याज बाकी सेक्टर से कम है। आप समय पे पैसा वापस करते हो तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है 4% की, तो आपको ब्याज मात्र 3% रह जाता है। कुछ भाजपा शासित राज्यों में वो 3% पे भी छूट है और वो कई जगह ज़ीरो रह जाता है। तो आप सोचिए, किसान को 5 लाख रुपए तक का ऋण अब इसके माध्यम से मिलेगा। और हमने दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 3 दालें ऐसी जिन पे हर तरह के आपको मदद की जाएगी, ताकि हमें विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े। और हमारा जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, उसमें भी लगभग 1,70,00,000 किसानों को देश के 100 ज़िलों में लाभ मिलेगा। जैसे हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चुना था, ऐसे हमने वो चुना जहाँ पे उपज जो है वो थोड़ी कम होती है, मध्यम होती है या बिलो एवरेज होती है, तो उसको और बढ़ावा देने का हम काम करने वाले हैं। हमारे इकॉनमी में गिग वर्कर्स जो असंगठित क्षेत्र के हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल बढ़ गया, उनका काम बढ़ गया है। लेकिन साथ साथ ही उनके पास सुविधाएं कोई बहुत ज़्यादा नहीं। तो हमने कहा कि अगर आप ई श्रम पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो 1 करोड़ गिग वर्कर्स को अब 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। ऐसे ही आपको याद होगा, स्वनिधि योजना हम लाए थे कोविड के टाइम पे। रेडी पटरी फड़ी पे जो अपना व्यापार करते हैं, काम चलाते हैं, जिनके पास अपनी दुकान नहीं है, उनको 10,000 रुपये हम मोदी सरकार के माध्यम से देते थे। और वो समय पे पैसा वापस करें और डिजिटल पेमेंट करें, लेन देन करें, तो उनका इंटरेस्ट भी माफ़ कर देते थे। अब कई लोग 10,000 से बढ़ के 20,000, 20,000 से बढ़ के 30,000, 50,000 उनका पैसा मिल गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वनिधि योजना का लाभ मिले, वो भी हम करने वाले हैं। और 10,000 से बढ़ाकर इसको भी 20,000 कर दिया गया है। साथियों, यही नहीं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, इनके लिए गारंटी फी जो है उसमें भी 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया है।
1% इनको जो लोन लेने के लिए। और अगर आप देखें मोदी सरकार की स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जहां भारत पहले कहीं नहीं होता था, आज 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं, 117 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत बनकर तैयार हुआ। और ये नई योजना के माध्यम से जहां क्रेडिट गारंटी कवर इनको मिलेगा, उसका लाभ अब स्टार्टअप्स को 10 करोड़ के बजाय 20 करोड़ तक, यानी कि उनकी क्षमता को और बढ़ाने का काम किया जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसको आप लघु सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, उनको भी बढ़ाकर हमने 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। अब 1.5 लाख करोड़ रुपए का 1.5 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध इनको होंगे सूक्ष्म लघु उद्योग को अगले कुछ वर्षों में उनको, यानी कि और ज़्यादा पैसा मिलेगा अपना व्यापार, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। जो अच्छे एक्सपोर्ट एमएसएमईज हैं, जो निर्यात करती हैं, उनको अब टर्म लोन 20 करोड़ रुपए तक मिलेगा। और एमएसएमई सेक्टर का मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका दर्जा भी बढ़ा दिया गया कि इन्वेस्टमेंट उनकी 2.5 गुना और उनका जो टर्नओवर है उसको दुगना। तो उनकी वो श्रेणी कैसे सेम रहेगी, लेकिन उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम। एक जो आपको बड़ी विशेष बात मैंने बतानी है, एमएसएमई के लिए हमने कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड भी रखे हैं, जहां 5 लाख लिमिट माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है, जो उद्यम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और 10 लाख ऐसे कार्ड्स इशू किए जाएंगे उद्योगों को। फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप्स के लिए हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें 10,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके लिए जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है, जो पहले टर्म के जो व्यापारी होंगे, उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। 5 लाख ऐसी महिलाओं, SC ST को 2 करोड़ रुपए तक टर्म लोन अगले 5 साल में दिया जाएगा, ताकि वो अपना काम व्यापार शुरू कर सके। ऐसे चमड़े के क्षेत्र में और फुटवेयर, जूते बनाने के क्षेत्र में भी एक नई प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई है, जहां 22 लाख लोगों को जो लगभग रोजगार मिलेगा और टर्नओवर लगभग 4 लाख करोड़ और एक्सपोर्ट 1.1 लाख करोड़ है। इन सबको इसका लाभ मिलने वाला है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो ब्लू वेट लेदर है, जिसकी कमी यहाँ पर होती है, उसको फुली एग्जम्प्ट कर दिया गया है।